अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की 5वीं क्लास है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चले तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो है ना होम टैब्स कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ग्रुप्स बने हुए हैं। यहाँ पर पहला ग्रुप्स पेज का है, दूसरा टेबल का है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो टेबल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल्स। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना कुछ रोज़ और कॉलम दिए गए हैं जो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हैं। तो ये आपके पास कॉलम हो जाते हैं और अगर आप इस साइड पर जाएंगे तो ये आपके पास रोज़ हो जाती हैं। तो ये आपके पास तकरीबन 9th 10th रोज़ हैं और उसके अलावा अगर 10th कॉलम्स हैं। और अगर रो की बात कर लें तो ये आपके पास 8 हैं जो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, माउस से यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये देख लें आपके पास टेबल जो है ना बनी हुई आ रही है। अगर आपको इसी रेंज के अंदर चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई रेंज देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ से आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम आपको कितने चाहिए और उसके अलावा नंबर ऑफ़ रोज़ आपको कितनी चाहिए। तो आपने जो है ना यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बता देनी है कि आपको 5 कॉलम चाहिए। और इसी तरह अगर आपको रोज़ चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए तो यहाँ पर वो लिख लेंगे। उसके बाद नीचे ज़रा आ जाए। नीचे आपके पास लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहाँ पर ये ऑटो लिखा हुआ है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो जो है ना आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपकी एडजस्टमेंट होगी ये आपके पास सेंटीमीटर के अंदर होगी, इंचेस के अंदर हो सकती है, सेंटीमीटर के अंदर हो सकती है। अब यहाँ पर देख लें मैंने 5 कॉलम्स लिए हैं और मैं 10 रो ले रहा हूँ और उनकी जो विड्थ है वो मैंने फिक्स कर दिया 2 के ऊपर। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देख लें मेरे पास, तो यहाँ पर ये इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 10 रोज़ आ गई हैं और उसके अलावा 5 कॉलम्स आ गए हैं। और इसको अगर आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पर देख लें ये प्लस का आइकन, इसे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके पास पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने डिलीट प्रेस किया तो ये आपके पास डिलीट नहीं होगी। डिलीट तब होगी यहाँ पर अगर आपने कुछ एंट्रीज वगैरह की हुई हैं, कुछ लिखा हुआ है कहीं पर, तो जैसे ही आप क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट का बटन प्रेस किया तो इसके अंदर जो लिखी हुई एंट्रीज हैं वो ख़त्म होगी, ये टेबल ख़त्म नहीं होगी। टेबल को ख़त्म करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने डिलीट की प्रेस करनी है। तो इससे ये आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट आ जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आते हैं टेबल्स के अंदर। यहाँ पर इंसर्ट टेबल्स है, दोबारा वही कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या हैं 10 ये हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। अब मैंने पहले वाला ऑप्शन छोड़ दिया है जहाँ पर मैंने इसको फिक्स किया था कि मेरे पास 2 इंचेस चाहिए या सेंटीमीटर कितना चाहिए वो। अब मैं कर रहा हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। अब हमारे पास क्या है, कॉलम वही 5 हैं और रोज़ हमारे पास कितनी हैं, 10 हैं। अब ये देख लें आपके पास ऐसे टेबल बन के आ जाएगी। अब इसके अंदर होगा क्या कि मैं जैसे ही कुछ लिखूंगा तो ये उसी के मुताबिक ही आपके पास वो कॉलम की जो विड्थ है वो खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है तो ये भी उसी हिसाब से आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं शिफ्ट और डिलीट के साथ डिलीट कर देता हूँ। अब इसका तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन इंसर्ट टेबल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर दोबारा वही करेंगे कि आपने 5 कॉलम लिए हैं, 10 आपने रोज़ लिए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑटो फिट टू द विंडो। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें जो आपके पास जितना पेज का मार्जिन है पूरे पेज के ऊपर ये क्या हो जाएगा, आपके पास फैल जाएगा। कॉलम वही हैं आपके पास, रोज़ भी उतनी ही हैं जो हम पहले दे रहे हैं। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है ना आप नोट कर लें, जैसे ही मैं कोई टेबल ड्रा करता हूँ यहाँ पर देख लें तो मेरे पास जो ऊपर टैब्स हैं यहाँ पर ये हेल्प के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। डेवलपर है, हेल्प है, व्यू है और यहाँ तक ये ख़त्म हो रहे हैं। जैसे ही मैं कोई टेबल ड्रा करता हूँ या इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, जिस तरह मैंने की हुई है
कि मेरे पास 10 रोज़ हैं और 5 कॉलम हैं, और जैसे ही मैं इसे क्या करता हूँ विंडोज़ के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 टैब मज़ीद आ गए हैं। एक मेरे पास डिज़ाइन का आ गया है, दूसरा मेरे पास क्या आ गया है, लेआउट का आ गया है। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेबल्स के अंदर जो डिज़ाइन टैब है उसी को हम पढ़ेंगे कि डिज़ाइन टैब के अंदर क्या होता है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से तो हमने देख लिया कि टेबल को इंसर्ट करना किस तरह से। उसके बाद ड्रा टेबल है तो टेबल आप खुद से भी ड्रा कर सकते हैं जिस तरह करना चाहें। उसके अलावा अगर आप एक्सेल की शीट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको शिफ्ट और डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से एक्सेल सेपरेट शीट लेता हूँ। तो जो काम हम एक्सेल वगैरह पर करते हैं तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर मैं जो है ना कुछ एंट्रियाँ वगैरह कर देता हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर बाहर कलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास क्या होगी, एक टेबल बनकर आ जाएगी। जो एक्सेल शीट के ऊपर हम काम कर रहे थे उसको इसने क्या कर दिया, एक टेबल की फॉर्म के अंदर दे दिया। और इसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसे आप क्या करेंगे, सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा क्विक टेबल्स कुछ आपको सैंपल ऑलरेडी जो है ना दिए गए हैं इसके अंदर, जिनका आपने इस्तेमाल करना है तो उनका आप इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी आप एक टेबल को सिलेक्ट कर लें और वहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अब इसके बाद जो है ना हमारे पास कि अगर हमने कोई टेबल क्या की हुई है, ड्रा की हुई है। ड्रा करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं तो उनका इस्तेमाल हमारे पास किस तरह से होगा। तो इसके लिए मैं जो है ना अपनी वर्ड की एक दूसरी डॉक्यूमेंट्स खोल लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास डेटा ऑलरेडी से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स नेम्स हैं, उनके जो है ना मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर ऊपर जो है ना मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। तो जैसे आप डिज़ाइन के ऊपर आएंगे यहाँ पर ये जो आपके पास बनी हुई टेबल है ये आपके पास प्लेन टेबल है। अब आपने क्या करना है, अगर इसको कलर वगैरह देना है, डिज़ाइन देना है तो जस्ट आपने क्या करना है, इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं कि आपके पास इस तरह से डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। और अगर आप इसको दोबारा सिंपल फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से प्लेन टेबल के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये दोबारा वही आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला आपके पास है हेडर रो। अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैं हेडर रो के ऊपर चेक लगा हुआ जैसे ही हटाऊंगा तो वो देखें जो पहली लाइन थी मेरे पास हेडर रो वाली जो हाईलाइट थी वो क्या हो जाएगी, हाईलाइट उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हाईलाइट के जो रो है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं टोटल रोज के ऊपर करना चाहता हूं तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मेरे पास लास्ट रो है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो ये मेरे पास टोटल रो के हवाले से। उसके अलावा है बैंडेड रोज। तो यहाँ पर हम बैंडेड कर सकते हैं। बैंडेड क्या होता है कि रोज को आपको बेंड कर दे कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो आपके पास आ रहे हैं कि ये जो आपके पास आ रहे हैं एक हल्का और मध्यम, ये आपके पास क्या है, बैंडेड है। जैसे ही मैं यहाँ से बैंडेड खत्म करूंगा तो ये देख लें ये जो मेरी टेबल है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है ना मेरा चेक लगा हुआ है फर्स्ट कॉलम के ऊपर, मैं इसको हटा देता हूँ तो ये आपके पास टेबल कुछ इस तरह से आएगी। जैसे ही आप बैंडेड रोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बैंड बन जाएंगे। इससे आपके पास ये होगा किसी बंदे का अगर आप डेटा सर्च कर रहे हैं तो बैंड के जरिए आपको जो है ना ऊपर नीचे मिक्सिंग से जो है ना आप बच सकते हैं। तो बैंड के जरिए आपके पास वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि कहाँ से डेटा जो है ना आपने जिस बंदे का ले रहे हैं वो डेटा आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैंड खत्म करता हूँ। उसके बाद है फर्स्ट कॉलम। अगर आपके पास कोई हाईलाइट करना चाहते हैं फर्स्ट कॉलम को तो फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर लास्ट कॉलम करना चाहें, लास्ट के अंदर अगर आपने कोई सम या ऐड किया हुआ है तो उसको आप लास्ट कॉलम के अंदर भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास है बैंडेड कॉलम। जब बैंडेड कॉलम करेंगे तो यहाँ पर देख लें आपके पास पहला कॉलम का जो कलर है वो काफ़ी हाई है, दूसरा फिर लो है, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो बैंडेड आप कॉलम को भी कर सकते हैं और रो को करना चाहें तो रो को भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास 6 ऑप्शन है। पहला आपके पास हेडर रो है। अगर हेडर रो आप ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास सिंपल ऐसे आ जाएगा। जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास हाईलाइट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और टोटल रो करना चाहें तो अगर आपके पास रोज़ का साम लेना चाहते हैं लास्ट में तो यहाँ से टोटल रो कर लें। और उसके अलावा बैंडेड रोज हैं तो ये आपके पास बैंडेड हो जाएंगे यहाँ से। और फर्स्ट कॉलम करना चाहें तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट कॉलम तो लास्ट कॉलम आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने बैंडेड कॉलम करने हैं तो आपके पास कॉलम क्या हो जाएंगे, बैंडेड हो जाएंगे।
यहाँ से आपके पास सैंपल दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आप इनको मॉडिफाई टेबल स्टाइल करना चाहते हैं तो उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा और अगर अपना कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, न्यू टेबल स्टाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपना बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है शेडिंग। पहले मैं इसको जो है ना नॉर्मल कर लेता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्म थी प्लेन कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या है, शेडेड। शेडेड आप कर सकते हैं। दोबारा मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पर आ जाएं। शेडिंग के अंदर आप कोई भी कलर आप क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो जस्ट आपने क्या करना है, उस रो को सिलेक्ट कर लें या कॉलम को सिलेक्ट कर लें और वहाँ उसे कह दें शेड करना। तो ये आपका क्या करेगा, उस एरिया को क्या कर देगा, शेड कर देगा। और अगर आपने शेड एरिया को रिमूव करना हो तो जस्ट आपने क्या करना है, उस रो या उस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नो कलर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास वो एरिया क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आपके पास बॉर्डर स्टाइल दिए गए हैं। अगर आप इसकी जो टेबल है यहाँ पर, ये जो आपके पास लाइनें दिखाई दे रही हैं ये ब्लैक, इनके ऊपर अगर कोई अपनी तरह का डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर लें, कोई लाइन वगैरह सेलेक्ट कर लें और उसके अलावा यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। आपके पास जो है ना कलर वगैरह सेलेक्ट कर लें और उसके अलावा इसको कलर वगैरह दे दें। और उसके बाद यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लें। आप सेलेक्ट करने के बाद आप उसका बॉर्डर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप क्या करें, उसका बॉर्डर ऑल बॉर्डर यहाँ से दे लें। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन बॉर्डर देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो है ना कोई और डिज़ाइन ले लेता हूँ और इसका जो है ना कलर वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं इसका जो है ना ये कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। उसके बाद देख लें, अगर मैंने ऑल बॉर्डर लगाने होंगे तो मुझे कुछ इस तरह दिखाई देगी। आउटसाइड लगाना है मैंने, इस तरह दिखाई देगी। लेफ्ट राइट कुछ भी लगाना हो तो मुझे जो है ना ये इस तरह से दिखाई देगी। तो जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा बॉर्डर के बारे में पहले भी हमने होम टैब्स के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल वही सेम फंक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ तक ये है। उसके बाद आपके पास बॉर्डर पेंटर है, अगर उसे आप पेंट वगैरह करना चाहें तो बॉर्डर को पेंट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा इंसर्ट के अंदर पहला ऑप्शन था टेबल का। टेबल के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद इसके अंदर जो डिज़ाइन टैब्स है और ये हमने सारे पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।